तो कहते हैं दृष्टांत को लेकर के दाष्टान्त को लेकर कहते हैं जागृत के पदार्थ मिथ्या है, स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है ना। और स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है अंता भय चित्त कल्पितत्वात्। अंता भय पूर्व पक्षी ने अनुमान किया था जागृत के पदार्थ तो सत्य है, जागृत के पदार्थ कैसे हैं, है ना। जागृत के दृश्य पदार्थ मिथ्या है, तेसु उनमें सद असद विभाग शून्य होने से। तो सद असद विभाग जो उपाधि रहे थे, तो उपाधि आने से फिर उपाधि आने से उपाधि बन गई, तो जागृत पदार्थ मिथ्या नहीं हो सकते। स्वप्न के पदार्थ में तो सद असद का विभाग नहीं है ना। स्वप्न के पदार्थ में कैसा है, सद असद का विभाग न होने से तो वहां पर ठीक है जो मिथ्या मान लिया जाए, किंतु जागृत अवस्था में सद असद का विभाग होने से और मन इंद्रिय मन के संयोग से गृहीत होने से इसी जागृत के पदार्थ मिथ्या सत्य है, मिथ्या नहीं है। तो सिद्धांत कहना स्वप्न में भी सद असत का विभाग होता है, स्वप्न में भी कैसा होता है, सद असत का विभाग होता है। जैसे जागृत में सद असत का विभाग होता है, ये सत्य है ये असत्य है। रस्सी में सर्प देख लिया तो रस्सी में सर्प भ्रांति हो जाती है, वहां पर ये रस्सी सर्प कहकर रस्सी है, तो थोड़ी देर बाद वो भ्रांति निवृत्त हो जाती है, सत असत का विभाग हो जाता है। उसी प्रकार स्वप्न में भी भ्रांति और स्वप्न के भीतर भी भ्रांति हो जाती है, तो वहां भी ये कह देते ये सत्य है ये ठीक नहीं है, ये व्यक्ति खराब है ये व्यक्ति अच्छा है। कैसा होता है, ये व्यक्ति स्वप्न में भी ये व्यक्ति अच्छा है ये व्यक्ति खराब है, ऐसा वहां पर भी स्पष्ट भान होता है, सत्य जैसा ही होता है। इसलिए तो जैसे वहां पर भी सद असत विभाग रूप उपाधि है, सद असत विभाग रूप उपाधि है, उस जागृत में भी है, तो दोनों में समानता है और दोनों ही कैसे मिथ्या है और दोनों ही चित्त के द्वारा गृहीत होते हैं। वहां पर भी चित्त के द्वारा ही, चित्त के द्वारा मनोराज होता है वहां पर भी, और चित्त के द्वारा भार भी देखता है। कैसे देखता है, भार भी स्वप्न के भीतर मनोराज भी करता है और भार भी जागृत जैसा ही देखता है, चित्त के द्वारा ही देखता है। इसलिए चित्त के द्वारा देखने से दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही चित्त में हो रहा है। मनोराज भी चित्त में होता है और जो भार का देख रहा है वो भी चित्त में ज्ञान होता है, दोनों ही मिथ्या है दृश्य तो हेतु से, चित्त के भीतर अंतित होने से। अब आगे कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं जागृत जागृत वृत्तावपि त्वन्तसे चेतसः कल्पितं तु सत् बहिश्चेतो गृहीतं तद् युक्तं वैतत्यमेतयोः। तो कहते हैं जागृत वृत्तौ अपि, जागृत वृत्ति में भी अंतश्चेतसो कल्पितम सत्य, मनोराज्य के द्वारा चित्त के द्वारा भीतर ही कल्पना करता है, तो जो कल्पित होता है वो मिथ्या होता है। यद यद कल्पितम कल्पितत्वम तत्त मिथ्यात्वम, जो कल्पितत्व होता है वो कैसा होता है, वो मिथ्या होता है। तो चित्त के भीतर ही बाहर अंदर कल्पना करता है। और भैश्चेत तो गृहीता, तो जो बाहर को गृहीत होता है रूप रस आदि का, वह भी चित्त के द्वारा गृहीत होता है ना। जो सत रूप से गृहीत होता है वो भी चित्त के द्वारा गृहीत होता नहीं होता। बाहर जो रखा है घटपट आदि का जो विषय है ना, तो भी चित्त के द्वारा गृहीत होने से सत्य जैसा प्रतीत होता है। ऐसे जो कहा गया वो भी दोनों चित्त के द्वारा गृहीत होने से दोनों जगह बेसत्य है। भगवान भास्कर इसमें श्लोक लिखते हैं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्चन्नात्मनि मायया भैरेवोद भूतम यथा निद्रया या साक्षात प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरु मूर्त है नम इदम श्री दक्षिणा मूर्त है ना। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, सारा विश्व दर्पण के भीतर दिखता है, दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतरा, जैसे दर्पण के भीतर नगर दिख जाता है, उसी प्रकार अंतःकरण रूप दर्पण के भीतर सारा नगर दृश्यमान है। तुल्यम निजांतर्गतम, तुल्य समान ही है, निजांतर्गतम कहाँ पर गया हो, चित्त में बैठा हुआ है ना। अधिष्ठान रूप है के द्वारा, अधिष्ठान रूप ब्रह्म के द्वारा भाषित हो रहा है और चित्त में कल्पित हो रहा है, चित्त में वो रील चल रही है, तो सारा आज अपने भीतर ही हो रहा है, दिख रहा है ना। चाहे आंखें बंद करके देखो चाहे आंखें खोल करके देखो, दोनों जगह चित्त में ही चल रहा है, इसलिए दोनों जगह मिथ्या ही है ना। आंखें बंद करके देखेंगे तभी चित्त में चल रहा है, आंख खोल कर देखेंगे तभी चित्त में ही चल रहा है, इसलिए दोनों मिथ्या है। अब आगे कहते हैं अंतर, तो ठीक भगवान भास्कर कहते हैं, टीका तो इस पर नहीं है ना, तो कहते हैं
सद असत और वैतथ्यम युक्तम। सद और असत दोनों का वैतथ्य वर्णन युक्तम युक्ति युक्त है। ठीक है, सत और असत। सत असत का मतलब जो बाहर दिख रहा है सत है थोड़ी देर के लिए, और स्वप्न में तो मनोराज्य में तो थोड़ी देर के लिए भी नहीं है, एक क्षण के लिए भी है। वहां तक करना है एक क्षण रहता है, दूसरे क्षण में तो दूसरा ही चालू हो जाता है, होता ना। मनोराज्य करेंगे वहां पर क्षण क्षण में दूसरी रील चलती रहती है। यहाँ पर तो एक क्षण में हम कितनी देर तक देख सकते हैं ना। और योग सूत्र वाला एक क्षण ले लिया तो एक वर्तमान काल को क्षण बोलते हैं। और तो कहते हैं यहाँ पर सद और असद दोनों का वैतथ्य युक्तम कहा गया है, युक्तम है, युक्तम। ठीक है, अब आगे कहते हैं अंतर बहिष चेत कल्पितत्वाद अविशेषाद इति। अंतर और बाहर, भीतर और बाहर है ना, भीतर और बाहर चित्त के द्वारा कल्पित सामान होने से भीतर भी चित्त के द्वारा देखा जाता है, बाहर भी चित्त के द्वारा देखा जाता है, दोनों में समानता होने की दोनों मिथ्या है। इस श्लोक में स्थित अक्षरों का व्याख्यान हो गया है, व्याख्यानों की अपेक्षा नहीं है। यहाँ टीकाकार कहते हैं इस श्लोक में आए हुए अक्षरों का व्याख्यान की जरूरत नहीं है, व्याख्यात प्रायत्वात, जो पहले व्याख्यान कर दिया गया ना उसी के जैसा ही है, ठीक है ना, इसलिए कोई जरूरत नहीं है। भगवान भास्कर भी कहते हैं व्याख्यातम अन्यत, जो अन्यत इसका व्याख्यान हमने पहले में नवे कारिका में हो गया। कैसे हो गया? स्वप्न वाले में हो गया, दोनों समान ही है। तो ठीक है, अब आगे कहते हैं अब यहाँ पर कहते हैं अनुमान करते हैं, यहाँ पर कहते हैं विमतम पदार्थ सर्वम पदार्थ मिथ्यात्म अभावात्वात् शून्यवत् खापुष्वत् नैरात्म्यवाद प्रसक्ति यत्र 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 सर्वम मिथ्यात्म तत्र तत्र शून्यत्वम नैरात्म्यत्वम। यत्र 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 सर्वम मिथ्यात्म तत्र तत्र शून्यत्वम और निरात्मत्वम नैरात्म्यत्वम ये प्राप्ति हो गई। आप यदि सिद्धांति संपूर्ण जगत को मिथ्या सिद्ध करोगे तो भाव है संपूर्ण पदार्थ कैसा मिथ्या है, ठीक है ना। तो संपूर्ण जब पदार्थ मिथ्या हो गया, अभाव हो गया, अभाव भावना होने से तो शून्य तो बौद्धों का यानी माध्यमिक का मत आपने स्वीकार कर लिया। तो वह था पासु रज्जु वह था पासा रज्जु। स्वीकार करते हैं द्वैतवाद की प्रसक्ति, नहीं स्वीकार करते तो शून्यवाद की प्रसक्ति। इधर देखो तो कुआ है, आगे है ना, पीछे तो शेर है, आगे खाई है, किधर जाएं, है ना। आगे जाते हैं भागते हैं तो खाई में गिरते हैं तब भी मरते हैं, पीछे जाते हैं तो शेर पीछे खड़ा हुआ है, तो जाए तो किधर जाए। तो वहता पासा रज्जु हो गई। हो रही है कि नहीं हो रही? यदि सर्वम शून्य करते हैं, सर्वम संपूर्ण जगत मिथ्या है ना, तो शून्यवाद की प्रसक्ति। और यदि नहीं करते जगत सत्य है तो द्वैतवाद की प्रसक्ति, ठीक है नहीं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ठीक है भगवान शंका उठाते हैं। तो सर्वमिथ्यात्वे प्रमात्रे प्रमाण आदि व्यवहार अनुपत्या विरोधम आशंकते। संपूर्ण जगत को मिथ्या स्वीकार कर लेने पर प्रमाता है, प्रमाण आदि जो व्यवहार की उत्पत्ति न होने से विरोध आशंका हो रही है ना। तो कोई गुरु रहा, ना कोई शिष्य रहा, ना इंद्रिय रहा, ना इंद्रियों की वृत्ति जाने के लिए कोई विषय रहे, ना भोग रहा, तो फिर सारा जो व्यवहार है वही अपलाप हो गया। क्या हो गया? अपलाप हो गया। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं ओवहोरपि वैतथ्यम भेदानां स्थानयोर्यदि कायेतान बुध्यते वेदान को वै तेषां तो विकल्पकः। कहते हैं आपने जागृत अवस्था को मिथ्या स्वीकार कर लिया, स्वप्न अवस्था को मिथ्या स्वीकार कर लिया, तो दोनों स्थानों में यदि आप भेदों के दोनों स्थानों में दिखने वाले भेदों को यदि आप मिथ्या स्वीकार करते हैं, है ना, जागृत और स्वप्न का, स्वप्न और जागृत का, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था के दोनों पदार्थों को मिथ्या स्वीकार कर लिया। यदि स्वप्न को मान मिथ्या स्वीकार करते हैं तो हमको कोई समस्या नहीं है। जागृत को तो आप थोड़ा छोड़ दीजिए, है कि नहीं। जागृत को तो क्या कर दीजिए, थोड़ा कृपा करिए हमारे ऊपर, थोड़ा छोड़ दीजिए, है कि नहीं। स्वप्न को तो हम भी आपको मदद कर देते हैं, आप मिथ्या स्वीकार कर लो, कोई समस्या नहीं है हमको। अभी जागृत में तो मत करिए ऐसा,
कहते हैं यदि दोनों स्थानों में वेदत्व स्वीकार करेंगे तो फिर कौन का एतान बुद्ध्यते, कौन इन भेदों को जानेगा। को भाई तेसाम विकल्प का जो जगत आदि व्यवहार चल रहा है ना, इसका निर्माता कौन होगा, इसका निर्माता कौन है और कौन इसको जानेगा। किसने बनाया, किसने खाया, किसने पिया, किसने कमाया आदि कौन जानेगा इत्यादि व्यवहार जो चल रहा है वो कैसे जान पाएगा, कैसे इसको जानेगा, कौन विकल्प करेगा, कौन निर्माता हो, कौन कुलाल उपादान आदि लेके आएगा। इस जगत का निर्माण किया इसने, किसने किया, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, कौन निमित्त सहकारी साधन, कौन उपादान कारण, कौन निमित्त कारण आदि को लेकर के हुआ। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, भगवान टीकाकार कहते हैं, टीकाकार कहते हैं कि तो कर्तृकर्ण कर्तव्य, कर्ता करण कर्तव्य का नहीं, कर्तव्य नहीं, कर्ता करण कार्य व्यवस्था अनुपत्या अपनी विरोधो अस्ति। कहते हैं यदि आप दोनों जगत को स्वीकार मिथ्या स्वीकार कर लिया आपने, जागृत और स्वप्न को, तो कर्ता है, करण है और कार्य है, त्रिपुटी है ना, कर्ता करण कार्य, ये त्रिपुटी की व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। हम तो खा पी रहे हैं और आपने कह रहे ही नहीं है इतना मेहनत करके तो हमने इतना बड़ा महल खड़ा कर दिया और वो कहते वो है ही नहीं है, तो कितना बुरा लगेगा, है बुरा लगता है ना। तो यहाँ पर कहते हैं विरोध हो रहा है। तो को भाई का एतान, कोवा है ना, कोवा कौन कौन तेसा उनका विकल्पक होगा। विकल्पों का अर्थ किया टीकाकार ने निर्माता इति आवा, विकल्प है निर्माता इति आवा, कौन इसका निर्माण करने वाला होगा। अब श्लोक के कहते श्लोक से चौथ्य परतम प्रति जानी थी, श्लोक का शंका परत्य प्रतिज्ञा करते हैं, कहते चोदक चाह, चोदक बोलते हैं शंका को, तो कहते हैं इसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्वप्न, टीकाकार कहते हैं स्वप्न है ना, कहते अक्षर योजना प्रथम अर्थापत्ति विरोधम स्मृति, अक्षर की योजना से श्लोक के अक्षर को जोड़ते हैं, कारिका में आए हुए अक्षरों को जोड़कर, है ना। तो कहते इस अक्षर की योजना से प्रथम अर्थापत्ति विरोध को क्या करते हैं, स्फुरण करते हैं, दिखलाते हैं। कहते स्वप्न जागृत है, स्वप्न जागृत स्थान और वेदानाम यदि व्यक्त्यम कायेतान अंतर्बहिर्चेत कल्पितान बुध्यते। यदि आपने स्वप्न और जागृत स्वप्न स्थान के जागृत स्थान के दोनों भेदों को यदि आपने व्यक्तित्व स्वीकार कर लिया तो कौन फिर एतान जो चित्त के द्वारा कल्पित थे बाहर और भीतर, चित्त के द्वारा परिकल्पित बाहर भीतर के पदार्थ को कौन जानेगा, है ना। जानने वाला कौन रहा, को जानने, मेरे सिवा कौन जान सकता है वहां पर यहाँ पर कौन जानेगा। तो तैत्तिरीय उपनिषद में बोलता है, तैत्तिरीय उपनिषद में बोलती है, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कहती है ना। तो कहता मेरा नौकर तो कहते मेरा नौकर तो प्रवेश कर गया, मेरा नौकर जो प्राण है लिंग शरीर प्रवेश कर गया। पहले सारे ढांचा, इस शरीर को ढांचा बना दिया ईश्वर ने ढांचा बना करके लिंग शरीर को प्रवेश करवा दिया। क्या कर दिया, इंद्रियों को प्रवेश करा दिया। अब वो ईश्वर कहता है, ब्रह्म कहता है, मैं यदि नौकर के दरवाजे से जाता हूँ तो उसी की नौकर जैसा हो जाऊंगा मैं, तो है ना। तो उस दरवाजे से मैं नहीं जाऊंगा, तो दूसरे दरवाजे से उसने प्रवेश किया। और फिर कहता है यदि मैं नहीं प्रवेश नहीं करा तो मेरे जब मैं प्रवेश नहीं करूँ तो मेरे बिना ये कैसे तिष्ठित रहेगा, मेरे बिना एक कैसे तिष्ठित रहेगा शरीर, अतः मेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे बिना कैसे जान सकता है, प्राण आदि जो लिंग शरीर है मेरे बिना कैसे खा पी सकता है, कैसे जान सकता है, कैसे व्यवहार कर सकता है, अतः मेरे बिना नहीं कर वो, है ना। तो यहाँ पर क्या को एतान बुध्यते, कौन इसको जानेगा तो आगे कहते हैं को वही है ना, तो को वही तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं कल्पिता, तो सत्य के द्वारा कल्पित तो उनको कौन जानेगा। तो टीकाकार व्याख्यान का आगे कहते हैं चतुर्थ पाद आया, चतुर्थ पाद कहते हैं चतुर्थ पाद को अवतार करने के लिए अवतारण करके अर्थापत्ति के अनंतर विरोध को स्पष्ट करते हैं, को वही, तो को वही तेसाम विकल्प का, कौन इन चित्त के द्वारा कल्पित बाहर और भीतर के, है ना, चित्त के द्वारा मनोराज्य के और बाहर जो कल्पित है उनको कौन जानेगा, विकल्प होगा। तो कहते हैं निर्माता कौन होगा। तो टीकाकार इसका न छेद पे कहाँ आया, न छेद आगे आया है,
टीकाकार। अच्छा, इसी का आगे व्याख्यान करते भगवान भास्कर, स्मृति ज्ञान का आलम्बनम इति अभिप्राय। स्मृति और ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ना, स्मृति भी ज्ञान होता है, ज्ञान भी ज्ञान होता है, अनुभूति भी ज्ञान होता है। स्मृति भी कैसे अनुभव पूर्वक होती है, पहले अनुभव किया, संस्कार बना, संस्कार के बाद स्मृति आती है, ठीक है ना। पहले क्या होता है, अनुभव होता है, फिर संस्कार बनते हैं, अनुभव का संस्कार बना, फिर स्मृति होती है बाद में। तो स्मृति और ज्ञान दोनों का, प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों का आलंबन कौन करता होगा, कौन आश्रय होगा, आलम्बन आश्रय। स्मृति ज्ञान का आलम्बन और ज्ञान का आलम्बन। स्मृति का आश्रय कौन होगा और ज्ञान का आश्रय कौन होगा, कौन इनको जानेगा। को भाई तेसाम विकल्प का, इन विकल्प पदार्थ कौन जानेगा, को बुद्धते को एतान विद्युते। स्मृति का ज्ञान करने वाला कौन होगा, साक्षात जानने वाला कौन होगा। तो कौन, स्मृति ज्ञान दोनों का कौन आलम्बन होगा, करता होगा, आश्रय होगा। तो इस प्रकार से ऐसी इसी अभिप्राय को लेकर कहते हैं। तो टीकाकार यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते कर्ता ही पूर्वम अनुभूतम स्मृता तज्जातीयान निर्मिमीते तेन स्मृति अनुभव आश्रय अपेक्षेण कर्तृपेक्षो विवक्षितः तथा च कर्तृरादि व्यवहार अनुपत्ति सर्व मिथ्यात्व दुर्वारयति। कहते हैं यानी क्योंकि कर्ता सबसे पहले पूर्वम अनुभूतम, पहले अनुभव करता है, अनुभव करके फिर स्मरण करता है, संस्कार बनता है, संस्कार के बाद फिर स्मरण करके तज्जातीय पदार्थों को निर्माण करता है। पहले घट, पहले कुंभहार उसका अनुभव करता है ना, अनुभूत करता है, अथवा सुनता है, फिर अनुभूत का संस्कार बनाता है, मन में बनाता है, इसके बाद में व्यवहार में ला देता है, है ना, व्यापार में कर देता है। नहीं तो पहले मूर्ति मन में ना बने तो वो कैसे बनाएगा, है ना, कोई संस्कार होने चाहिए, अगर कुछ होने चाहिए तो इसमें करके फिर बनाते हैं। तो कहते हैं तज जाति निर्मित तेन, इसी हेतु से निर्माण करने के द्वारा, है ना, तेन इसी हेतु से स्मृति अनुभव के आश्रय का निर्मात्रित रूप से, स्मृति के अनुभव का आश्रय की अपेक्षा होने से, स्मृति के अनुभव का आश्रय की अपेक्षा होने से, कर्ता के निषेध के अभिप्राय है प्रश्न से, कर्ता आदि की अपेक्षा होती है ना। कर्ता कौन करेगा जगत आदि के निर्माण, यदि कर्ता नहीं तो स्मृति कहाँ से बनेगी, कर्ता ही नहीं होगा तो स्मृति आदि नहीं बने, कर्ता आदि की अपेक्षा की विवक्षा होती है। तथा इसलिए कर्ता आदि, इसलिए यहाँ पर है स्मृति के अनुभव की अपेक्षा से कर्ता आदि के, स्मृति और अनुभव की आश्रय की अपेक्षा से कर्ता आदि की अपेक्षा हो जाती है, ठीक है ना। स्मृति और अनुभव की आश्रय की अपेक्षा से कर्ता की जरूरत पड़ती है, नहीं तो स्मृति और अनुभव कौन करेगा, कर्ता नहीं होगा तो, ठीक है ना। अर्थापत्ति सजाते हैं, कोई स्मृति कर रहा है, अनुभव कर रहा है तो कर्ता है ना। तो अर्थापत्ति प्रमाण को बदला दिया यहाँ पर, क्या हो गया, अर्थापत्ति प्रमाण है। अर्थापत्ति स्मृति और ज्ञान अनुभव का कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, तो बिना कर्ता की स्मृति और अनुभव नहीं होते, तो अर्थापत्ति प्रमाण हो गया। तो विवक्षा हो जाती है, तो कर्ता की, हाँ और क्या व्याप्ति घटे, तो कहते हैं तो विवक्षा। तथा इसलिए कर्ता आदि, कहते कर्ता आदि व्यवहार की अनुपत्ति, कर्ता आदि व्यवहार की अनुपत्ति हो जाएगी। सर्व मिथ्यात्व दुर्वा, सर्व सभी कहते हैं सर्व मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में वहाँ पर एक तका तो मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व में तका छूटा हुआ है ना, इसमें है ना। तो सर्व मिथ्यात्व, सबको मिथ्यात्व स्वीकार कर लेने पर तो कर्ता आदि व्यवहार की उपत्ति नहीं होगी, उसको सभी को मिथ्या स्वीकार करना बड़ा कठिन है, सभी को मिथ्या स्वीकार करना कैसा हो गया, कठिन है, नहीं तो व्यवहार की उत्पत्ति नहीं होगी ना, इसी सभी को मिथ्या आप स्वीकार क्यों कर रहे हो। तो आगे कहते हैं, उसी के व्याख्यान कर रहे हैं, कहते हैं यो अध्यात्म प्रमाता, जो अध्यात्म में रहने वाला प्रमाता होता है, यश्च आदिदेवम कर्ता हो गया, कौन हो गया, यश्च आदिदेवम कर्ता इति, कर्ता ईश्वर से तऊ बहु, दोनों को भी मिथ्या स्वीकार कर लेने से अध्यात्म का प्रमाता होगा, और ईश्वर चेतन आत्मा प्रमाता होगा, ईश्वर को ले लिया, चेतन को ले लिया, है ना, तो चेतन परमात्मा होगा, जानने वाला होगा, तो कर्ता हो गया। तो जो अध्यात्म प्रमाता और अधिदेवत में जो कर्ता ईश्वर है, दोनों को यदि आप मिथ्या स्वीकार कर लेंगे
मिथ्या इति अंगीकार कर लेने से प्रमाता आदि, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमेय तो हो ही गए समाप्त है ना। तो दोनों को स्वीकार कर लिया तो मिथ्या स्वीकार कर लेने से तो क्या हो जाएगा, असत्य है यानी शून्यवाद की प्रसक्ति हो जाएगी। इति आशंका को लेकर कहते हैं भगवान भास्कर कहते हैं नाचा, अब पूर्व पक्षी कहता है, भगवान भास्कर नहीं, पूर्व पक्षी कहता है नाचा ना चेत निरात्मवाद इष्टा, किंतु आपको भी निरात्मवाद इष्ट नहीं है, हमको भी इष्ट नहीं है और आपको भी इष्ट नहीं है। कौन सा? निरात्मवाद है, शून्यवाद आपको इष्ट नहीं है। यदि परमात्मा है ना, यदि ऐसा हो गया सबको समाप्त कर दिया तो शून्यवाद बचता, तो वो शून्यवाद आपको इष्ट नहीं है ना। निषेध का शेष तो कोई मानते हैं आप, अधिष्ठान तो को स्वीकार करते हैं आप, आत्मा को स्वीकार करते हैं। कहते हैं यदि परमात्मा कर्ता व न इष्यते, यदि आप परमात्मा और कर्ता स्वीकार नहीं करेंगे तभी तो निरात्म इष्टम एवं आपत्ति, तब तो शून्यवाद की ही प्राप्ति आपको हो जाएगी। आपने शून्यवाद को ही स्वीकार कर लिया, बौद्धों को मत स्वीकार कर लिया क्या कर लिया? बौद्धों के मत को स्वीकार कर लेते हैं, बीच बीच कर रहे हैं आप तो। सांख्यवादी को और खंडन करने, जगत को खंडन करने के चक्कर में उन्हीं को उसी मत स्वीकार कर लिया, ध्यान ही नहीं दिया आपने। क्या नहीं दिया? ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान दे दे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। पूर्व पक्षी कह रहा है हाँ, तो ये कहते हैं, तो कहते ना नैरात्म इष्टम ही आपत्ति, आपको निरात्मवाद की प्रसक्ति हो जाएगी, इष्ट हो गया। न तद इष्टम शक्य थे, कहते वो आप ऐसा स्वीकार करने में समर्थ नहीं है। क्यों? आत्म निराकरण से, आत्मा का निराकरण करना आपको इष्ट नहीं है। दुष्कर्ता उसका तो निषेध कोई कर ही नहीं, उसका खंडन कोई कर ही नहीं सकता, है ना। दुष्कर होने से स्वयं का नाश कौन करेगा? चल दूसरे का नाश आप कर देते हैं सभी का, कहते सारा मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए, अमुक व्यक्ति मर जाए, मेरा शत्रु मर जाए, ये मर जाए, मैं ही मर जाऊं, ऐसा कोई नहीं बोलता। मैं बचा रहूं और सारे मर जाएं, ये तो करता है व्यक्ति। इयम आत्मा परानंद पर प्रेमात्मनम यतः माना भुवम युयासम इति प्रेमात्मनि इच्छते, ऐसा पंचदासी कार कहते हैं, है ना। मैं न रहूं ऐसी बात नहीं, आत्मा हमेशा बना रहूं, ऐसी आत्मा प्रेम देगा। दूसरे व्यक्ति को बोल देगा, शत्रु आदि पक्ष को, ये मेरे सारे शत्रु पक्ष आदि मेरे मर जाएं, कि तुम्हें ही मर जाऊं, ऐसा नहीं बोलता। मैं तो बना रहूं, चाहे लगड़ा कैसा ही हो व्यक्ति, लूड़ा लंगड़ा आदि हो, वो भी कहता मैं तो बचा रहूं, भली सारा जगत मर जाए हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं न तद इष्टम शक्यते आत्म निराकरण से दुष्कर्ता, आत्मा का निराकरण आपको इष्ट भी नहीं है ना। निराकर्ता कष्टवृत्ति आत्मा के द्वारा अनावृत, तो कहते हैं तो उसका निराकर्तुर एवं आत्मत्व, निराकरणे का ही आत्मा, निराकरणे वाले का ही आत्मत्व होने से, जिसको सब संपूर्ण जगत को निराकरण कर रहा है, जो संपूर्ण जगत को निराकरण कर रहा है, खंडन कर रहा है ना, उसी की आत्म करने वाले को ही आत्म स्वीकार करते हैं। संपूर्ण जगत को जिसने खंडन कर दिया है वही क्या है? आत्मा है। अरे वहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर अरे भागवत में, अरे भागवत में क्या नाम, गजेंद्र मोक्ष में, निषेध शेषो देता शेषा, आप निषेध के शेष हैं। विष्णु भगवान से कहता है, गरुड़ नहीं कहता, गजेंद्र हाथी कहता है, निस्तुति करता है कि हे भगवान आप निषेध के शेष हो, आप सबको निषेध नीति के द्वारा जिससे सबका निषेध कर दिया गया है, नीति के द्वारा जो निषेध कर दिया जाता है, बचा हुआ परमात्मा वो आप ही हो, है ना। तो आप निषेध का निराकार करने वाले का ही आत्मत्वात् है, वो आत्मा होने से जो निराकरण कर रहा है उसी की ही वो आत्मा है। जो सबको निराकरण करना बचा हुआ वो एक ऐसा है आत्मा होने से। तो आत्मा होने से ही आप निषेध का निषेध नहीं कर सकते, है ना। मतलब आत्मा का निषेध नहीं कर सकते, जगत का निषेध कर सकते हैं। इसलिए आप सबको मिथ्या सिद्ध कैसे कर रहे हो? सर्वम मिथ्या से जब सबको मिथ्या करोगे तो स्वयं का निषेध कर दिया आपने, जगत इस ब्रह्म का भी निषेध कर दिया, आत्मा का भी निषेध कर दिया, जीवात्मा का, परमात्मा का, ईश्वर सबका निषेध आपने कर दिया। तो शून्यवाद आपको इष्ट नहीं है ना। निषेध का आप शेष रखते हो, इस प्रकार से प्राप्ति हो गई, है ना। इस प्रकार से ये प्राप्ति हो गई, प्राप्ति बड़ी है ना। तो यहाँ पर देखिए शंकर कहते हैं
तो न्याय अनुमान करते हैं। अनुमान क्या करते हैं? कहते हैं सर्वम पदार्थ मिथ्यात्वम दृष्टुर दृश्यत्वात् है ना। यदि आप यहाँ पर कहते हैं यदि संपूर्ण पदार्थ को मिथ्या मानेंगे तो दृष्टा का दृष्ट होने से संपूर्ण पदार्थ है, सर्वम पदार्थ मिथ्यात्वम दृष्टुर दृश्यत्वात्, संपूर्ण पदार्थ को यदि आपने मिथ्या मान लिया, दृष्टा के द्वारा दृष्ट होने से संपूर्ण पदार्थ मिथ्या है, तो संपूर्ण जगत को मिथ्या मानेंगे तो व्यवस्था की उत्पत्ति नहीं होगी। व्यवस्था अनुपत्तत्वम, व्यवस्था की ऐसी उत्पत्ति नहीं होगी, है ना। क्या नहीं होगी? व्यवस्था नहीं बनेगी, संपूर्ण जगत को उत्पत्ति आपने विनाश मान लिया, ठीक है ना। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कर्ता, कहते हैं कर्ता कार्य आदि व्यवस्था की अनुपत्ति परिहार करते हैं। कर्ता है, कार्य है, कर्ता आदि कार्य है की व्यवस्था की अनुपत्ति को परिहार करते हैं। कहते हैं यदि हमने मान लिया, ठीक है, हमने संपूर्ण जगत को मिथ्या मान लिया, फिर भी इससे कर्ता आदि व्यवस्था गड़बड़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने माया को स्वीकार कर लिया। तो कल्पित माया को स्वीकार कर लेने से हमको कोई समस्या दोष नहीं आ रही, इसलिए कोई समस्या नहीं। तो कहते हैं कल्प्य कल्प्यत्यात्मनः आत्मानम् आत्मा देव स्वमाया सा एव बुध्यते भेदान् इति वेदांत निश्चयः। तो कहते हैं ब्रह्म कहो, जीवात्मा कहो, ईश्वर कहो, तीनों एक है। ऐसा जो एक ब्रह्म है, आत्मदेव है। कौन है? आत्मदेव है। वह आत्मदेव सो माया, अपनी माया के द्वारा, सो शक्ति के द्वारा, कल्पयति आत्मानम आत्मानम आत्मना आत्मानम, अपने आप के द्वारा अपने आप को रचना करता है, सो माया के द्वारा, है ना। तो इससे तो यहाँ पर स्व के द्वारा स्व का निर्माण कर रहा है, और इसमें एक एक शब्द के द्वारा कई व्याख्यान कर दिया गया है ना। इसका सबुद्धते, कहते जो स्व के द्वारा स्व को माया शक्ति के द्वारा करता है, निर्माण करता है, सबुद्धते वेदांत, सब ही जो स्व के द्वारा माया शक्ति के द्वारा विवर्तवाद के द्वारा रचना करता है, सब ही भेदों को जानता है। इति वेदांत निश्चय, ये वेदांत का निश्चय है ना। ये क्या है? वेदांत का निश्चय कि सब ही जो स्व के द्वारा स्व का निर्माण किया वही अपने आत्मा को जानता है, वेदों को जानता है। जिसने निर्माण किया वही जानता है माया के द्वारा। शिव महिमनकार कहते हैं किमी यहा किम काया सकलु किम उपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किम उपादान तीजा, है ना। इस टीका पे एक एक वाक्य को लेकर के आएगा ये। इससे ये श्लोक शिव महिमन का पूरा श्लोक है, यहाँ पर भाष्य में टीका में उठता है एक एक पंक्ति से, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो सामान्य अर्थ हो गया। अब उसी को एक एक शब्द को लेकर कारिका के अर्थ को खोलते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? कल्प्यति, ये कल्प्यति का था, कहते कारण, तो कहते हैं कारण को विवच्छेद करने के लिए कहते हैं। कारण कहते अरे ईश्वर ने जगत का निर्माण किया है, ब्रह्म ने, जैसे हम है ना, कुलाल है, कुलाल मिट्टी का से घट का निर्माण करता है, तो कुलाल अलग है, मिट्टी का अलग है, घट अलग हो जाता है ना। तो घट अलग है, मिट्टी का घट एक हो जाता है, कुलाल अलग बहुत। उसी प्रकार आत्मा को निर्माण करने वाला कोई एक निर्माता होगा, तब उसने जगत आदि का निर्माण किया और आत्मा, जीव आत्मा को बनाया। ब्रह्म अलग हो गया, उस ब्रह्म उपादान कारण हो गया, उसमें एक स्वतंत्र दूसरा कोई ईश्वर होगा जिसने उस ब्रह्म में क्या कर दिया? निमित्त कारण स्वीकार करके उसमें ब्रह्म में वो कर दिया। तो यहाँ पर कहते कर्णांतर को विवच्छेद करते हैं कारण के द्वारा, जैसे करण साधन के द्वारा, कर्णांतर के साधन के द्वारा व्यवस्थित, आत्मा के द्वारा आत्मा का निर्माण करता है, ठीक है ना। आत्मा के द्वारा जैसे करण साधन होते हैं ना, कुलाल चक्र आदि साधन के द्वारा घट आदि का निर्माण करता है। तो ये उसको वर्णन करते, खंडन करते हैं आत्मा के द्वारा है, कितना आत्मा के द्वारा, साधन के स्वयं के द्वारा स्वयं को निर्माण करता है। कर्मांतर जैसे घट बनता है मृतिका से, कुलाल चक्र के माध्यम से घट का निर्माण करता है। किस क्या बनता है? घट का निर्माण कर्म अलग होता है ना, घट रूप कर्म अलग होता है, उपादान अलग होता है, कर्म कर्ता कुलाल अलग होता है। तो ऐसे यहाँ पर होगा, ब्रह्म अलग होगा, जगत अलग हो जाएगा, ईश्वर अलग हो जाएगा, है ना।
कहते ना कर्मांतर को व्यावर्तित आत्मानम, आत्मा को निर्माण कर देता, आत्मा में कर देता है। यहाँ क्या कर देता है? आत्मा के द्वारा आत्मा का ही आत्मा रूप कर्म को बना देता है। आत्मा के द्वारा स्वयं के द्वारा स्वयं कर्म, स्वयं कर्ता बनता, स्वयं कर्म बन जाता है। अब कहते हैं जो जैसे जो घट बनाता है व्यक्ति, तो घट जब बनाता है तो घट बनाने के लिए कर्ता चाहिए, कुलाल कर्ता चाहिए, है ना, कुलाल रूप कर्ता चाहिए, निमित्त कारण चाहिए। तो यहाँ पर भी आत्म जीव आत्मा को बनाया है, कोई कुलाल नाम का कर्ता हो तो कर्ता को विवक्षित खंडन करते हैं तो दूसरा कोई कर्ता नहीं है, आत्मदेव ही करता है। क्या है? आत्मदेव ही करता है। उस आत्मदेव कर्ता ने देव शब्द है, दिगु कीड़ायाम धातु है। हाँ हाँ तो यहाँ पर कहते हैं आत्मदेव दिवु कीड़ायाम धातु है। कौन सी है? दिवु कीड़ायाम धातु से देव शब्द बनता है, तो आत्मदेव ही करता है। अब आगे कहते हैं, अब देव शब्द आत्मा शब्द को देव शब्द को लेकर कहते हैं, कहते तत्स्य दो द्योत का अंतर अपेक्षा। जैसे आत्म कर्ता ने बना दिया, कुलाल रूप कर्ता ने घट को बना दिया, तो उसको देखने वाला कोई होता है ना, दूसरे दर्शन करने वाले, है ना, ये इसने घट बनाया है, आपने हम दूसरा साक्षी हो जाता है, दूसरा देखता बनाता रहता है, इससे कर्म को इसने किया है। तो यहाँ पे कोई होगा यहाँ पर जगत में ना, तस्य उसी का ही दोष का अंतर की अपेक्षा को प्रतिपक्ष थी। वो देवता कैसा स्वयं देखने वाला साक्षी है, प्रकाशक है। कुलाल के घट निर्माण में प्रकाशक की अपेक्षा संकल्पना ना, जैसे यहाँ से 4 नंबर टिप्पणी वार कहते हैं कुलाल के घट निर्माण में प्रकाशक की अपेक्षा होती है, अंधेरे में तो नहीं बना पाएगा। कौन सा कुलाल अंधेरे में घट का निर्माण नहीं कर पाता, उसके लिए सूर्य आदि प्रकाश की जरूरत पड़ती है। कोई साक्षी चाहिए, कोई क्या चाहिए? साक्षी चाहिए, कोई प्रकाशक चाहिए, प्रकाश चाहिए, प्रकाश के द्वारा फिर घट को निर्माण करेगा। है तो है हाँ, तो कोई हाँ, तो प्रकाश चाहिए। तो यहाँ पर प्रकाश क्या है? कहते आत्मदेव ही स्वयं का प्रकाश ही स्वयं है। कहते तो इस प्रकार से अब आगे कहते हैं अब विवर्तवाद को दूर करते हैं, है ना। कहते हैं विवर्तवाद को क्या करते हैं? खंडन करते हैं। कहते हैं जैसे परिणाम नहीं, विवर्तवाद को खंडन नहीं करते, विवर्तवाद को पोषण करते हैं और परिणामवाद को खंडन करते हैं। तो परिणामवाद वहाँ पर सांख्य कारिका में एक श्लोक दिया है, यस्य तात्विको अन्यता भाव परिणाम उदीरिता अतात्विको अन्यता भाव विवर्तः उदीरिता। तो सांख्य कारिका में एक श्लोक विवर्तवाद को लेकर परिणामवाद को लिया है। कहते हैं जो या तात्विक अन्यता भाव होता है वो परिणाम कहलाता है, जो अतात्विक अन्यता भाव होता है विवर्त कहलाता है ना। तो तात्विक अन्यता भाव दूध का हो जाता है, अतात्विक अन्यता भाव रस्सी का हो जाता है। तो अतात्विक जो अन्यता भाव होता है वो विवर्त कहला जाता है, जो तात्विक अन्यता भाव होता है वो परिणाम कहलाता है। दूध का तात्विक भाव अन्यता भाव हो जाता है, तो विवर्तवाद कहते हैं। तो विवर्तवाद कहते हैं स्व माया के द्वारा, अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत का निर्माण करता है। कहते उसी का टीकाकार व्याख्यान करते हैं, सर्वस्या मिथ्यात्व, सभी का मिथ्या मान लेने पर माया विकल्पित, कहते माया के द्वारा कल्पित भेद के अनुरोध से, माया के द्वारा कल्पित विकल्पित भेद से विरचित विकल्पित का अर्थ किया टिप्पणी कार ने विरचित है। तो विरचित भेद के अनुरूप से कर्तृत्व आदि, कर्ता है करण क्रिया है आदि है, कर्तृत्व है ना, कर्ता करण प्रमाता प्रमाण प्रमेय, कर्ता कर्म करण आदि, तो कर्तृत्व आदि व्यवस्था की सिद्धि हो जाती है माया के लेकर के। कैसे? माया को लेकर के। अब उसी कहते कौन इसको जानेगा? तो प्रमाता प्रमात्री प्रमाण आदि व्यवहार की अनुपत्ति को के प्रति कहते हैं। कौन दूसरा जानता होगा? कोई, इसने तो बना दिया ना, साहिब बुद्धि वेदांत, जिसने रचना की है वही उन भेदों को जानते हैं। ये घट मैंने यहाँ पर बनाया, ये घट ये अलग है, ये घट अलग है, कोई दूसरा जानने के लिए नहीं, वो स्वयं बनाता है। इसको मैंने पहले बनाया, इसको बाद में बनाया, और सारे भेदों को कौन जानता है? वही जानता है जिसने निर्माण किया है। ये बड़ा पुत्र है, ये छोटा पुत्र है, ठीक है ना, वही जानता है।
कहते हैं वो जानने वाला भी वही है, परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरे जानने वाला नहीं है कि नहीं। और इति वेदांत निश्चय, इसको टीकाकार कहते हैं एकस्मिन अभी, कहते हैं एकस्मिन, अब एक में है तो जानेगा कैसे, एक में है तो जानना तो दो में होता है, किस में होता है, जानना दो में होता है, एक में नहीं होता, कि माया को लेकर के दो हो जाता है। कहते एकस्मिन एव अद्वितीय प्रतीचीय वस्तु ने, एकस्मिन अद्वितीय पृथक प्रतीची वस्तु में, एक है अद्वितीय है, नया नास्ता किंचना, प्रतीची है पृथक है वस्तु में, काल्पनिक भेद को निबंधन करने वाली, काल्पनिक भेद को स्वीकार करके सारी व्यवस्था इति, सारी व्यवस्था हो जाती, इति अत्र में प्रमाण कह देते हैं। कौन सा प्रमाण कहते हैं, इति वेदांत निश्चया, ये वेदांत का निर्णय है। कैसा है, इसको वेदांत को निर्णय कहते हैं, है ना। शिव महिमा देखो, शिव महिमा वर्णन करते हैं, शिव महिमा आता है यहाँ पर, शिव महिमा तो आता है, तो कहते हैं आगे चले, कल करें।